दोस्तों, हम कभी भी पूरी तरह से नहीं जान पाते कि हमारे अवचेतन मन की गहराई में क्या है। क्या कोई यह सोच सकता है कि सपने, अंतर्ज्ञान या त्वरित सहज प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करके हम अपने अवचेतन मन के बारे में जान सकते हैं? हम यह जानते हैं कि अवचेतन मन के बारे में पूरा ज्ञान हमारी समझ से परे है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें खुद को बेहतर तरीके से जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। एक महान दार्शनिक ग्रीक अरिस्टोटल ने एक बात कही थी, स्वयं को जानना ही बुद्धिमत्ता की शुरुआत है। इसलिए इन बुद्धिमान शब्दों को पालन करने के बाद यहाँ एक मजेदार परीक्षा है जो स्वयं की खोज की इस यात्रा में आपकी मदद कर सकता है। इस तस्वीर में 8 अलग अलग प्रतीक दिए गए हैं। इनमें से उस प्रतीक को चुनें जो आपको सबसे अच्छा लगा। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये आपके बारे में क्या बताता है। तो चुनिए इनमें से एक चिन्ह। पहला, दिल। आप एक अच्छी तरह से पसंद किए गए व्यक्ति हैं, खासकर विपरीत लिंग से। आप कल्पनाओं की दुनिया में रहना पसंद करते हैं और सिर्फ यही नहीं, आप प्यार के सपने देखना भी पसंद करते हैं। दिल का प्रतीक यह बताता है कि आपको अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में थोड़ी कठिनाई होती है। आप अपनी सच्ची भावनाओं को स्वीकार करने के बजाय आप दूसरों को यह अनुमान लगाने की उम्मीद करते हैं कि आप अपने दिल में क्या छुपा रहे हैं। यह एक चीज आपके जीवन में बाधा उत्पन्न करता है जो आपको अकेला महसूस करा सकता है। दूसरा, कप। कप गर्व, प्रयास और महान उपलब्धि का प्रतीक है। आप उन लोगों में से हैं जो अपने लक्ष्यों के प्रति शक्तिशाली और सफलता के साथ महत्वाकांक्षी होते हैं। आप प्रतिस्पर्धी और जीतने के लिए ही हैं, लेकिन इसके बावजूद आप अपनी विफलता के लिए दूसरों को दोषी मानते हैं। आपको लगता है कि आप अद्वितीय हैं और केवल सर्वश्रेष्ठ के लायक हैं। शायद आप यह भी सोचते हैं कि आप दूसरों की तुलना में बेहतर हैं। तीसरा, टीयर ड्रॉप। यह प्रतीक नकारात्मक भावनाओं और आघात को इंगित करता है। यह उदासी, चिंता और अवसाद से भी जुड़ा हुआ है। टीयर ड्रॉप का चयन करने का मतलब यह है कि आपको कभी कभी लोगों से निपटने में कठिनाई होती है। आप बहुत ही भावुक किस्म के व्यक्ति हैं। कभी कभी आप अपने आप को अकेला महसूस करते हैं और आपकी समस्याओं को सुनने के लिए कोई नहीं होता। बर्ड। एक पक्षी चुनने का मतलब यह है कि आप स्वतंत्रता और समस्याओं से अलगता रखने वाले व्यक्तियों में से एक हैं। आप उड़ना और पीछे सब कुछ छोड़ना चाहते हैं। आप एक शांतिपूर्ण, निसंदेह जीवन का सपना देखते हैं, लेकिन अभी के लिए आप जानते हैं कि आप इस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। यदि आपने पक्षी प्रतीक चुना है जो आगे के अवसरों और बाधाओं पर काबू पाने का संकेत दे सकता है। पांचवा, हावर ग्लास। आपने अगर हावर ग्लास को चुना है तो यह प्रतीक आपके भविष्य के लिए एक डर और दर्दनाक पिछली यादों का प्रतिनिधित्व करता है। आपको पिछले कामों से परेशानी हो सकती है। हावर ग्लास यह इंगित करता है कि आप किसी परेशानी में फंसे हुए हो सकते हैं। इसके अलावा आप पिछली सारी बातों को भूलकर वर्तमान पर ध्यान दें और जीवन की नई सिरे से शुरुआत करने की कोशिश करें। छठवां, बटरफ्लाई। बटरफ्लाई चुनने का मतलब यह है कि आपको सुंदर और महंगे चीजें पसंद हैं। आप एक शानदार जीवन पाने का सपना देखते हैं। इसके अलावा आप अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति को बदलने के बजाय भाग्य पर भरोसा करते हैं। यदि आपने एक तितली चुनी है तो इसका अर्थ यह है कि आप एक रचनात्मक और कल्पनाशील व्यक्ति हैं, लेकिन फिर भी आप अपने विचारों को समझाने में विफल हो रहे हैं। इसमें आपको सुधार लाने की जरूरत है। सातवां, पजल। आप अपने जीवन में चीजों को सुधारना चाहते हैं, लेकिन आप ऐसा करने में असफल हो रहे हैं। शायद इसका कारण भी आप ही हों। आप अन्य लोगों की समस्याओं को हल नहीं करना चाहते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आपकी खुद की समस्याएं ज्यादा हैं। आप एक व्यवस्थित और शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं और साथ ही एक आदर्श साथी की भी इच्छा करते हैं। समय समय पर आप एक बेहतर जीवन के सपने देखते हैं। इसके अलावा सब कुछ होने के बावजूद भी आपको लगता है कि अभी भी कुछ कमी है, लेकिन आपके पास जितना है उसमें ही आपको संतुष्ट होना चाहिए। आठवां, की। चाबी यह बताता है कि आप अपने जीवन में कुछ नया होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसके अलावा आप एक समस्या का समाधान करेंगे जिसे आप लंबे समय से हल करना चाहते थे। यह प्रतीक यह भी बताता है कि आप अपने अंदर रहस्य छुपा रहे हैं। आप दुनिया को पूरी तरह से नहीं दिखाते हैं कि आप कौन हैं या आप क्या महसूस करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी?
आप हमें जरूर बताएं और अपने दोस्तों और संबंधियों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।